नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन मेडिसिन में एफिमेरल फीवर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एफिमेरल फीवर का इंट्रोडक्शन जानना चाहे तो एफिमेरल फीवर एक वायरल डिजीज है जो पशुओं में मानसून के दिनों में या बारिश के टाइम फैलती है। और एफिमेरल फीवर के अदर्स नेम जानना चाहे तो इसको 3 डेज सिकनेस कहते हैं, इसको शिफ्टिंग लेमनेस कहते हैं। इस बीमारी में पशु के पैर में लंगड़ापन एक पैर से दूसरे पैर में शिफ्ट होता रहता है, इसलिए इसको अपन शिफ्टिंग लेमनेस कहते हैं। अदर्स नेम में इसका एक तो 3 डेज सिकनेस और शिफ्टिंग लेमनेस। ये तो इस बीमारी की सामान्य जानकारी हो गई, ठीक है। आगे है इसकी ईटियोलॉजी। अब अपन एफिमेरल फीवर की ईटियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले ये एक वायरल डिजीज है, फिर पशुओं के अंदर रेब्डो वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है जो कि एक आरएनए वायरस है। ह्यूमन के अंदर रेब्डो वायरस डेंगू फीवर फैलाता है। मानसून के दिनों में सैंड फ्लाई नामक एक मक्खी होती है जिसके काटने से पशुओं में एफिमेरल फीवर होता है। होता क्या है, बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर मक्खियां उत्पन्न होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सैंड फ्लाई मक्खी है इसका प्रजनन मानसून के दिनों में ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी हो गई ये रेब्डो वायरस से फैलती है, रेब्डो वायरस। फिर ये सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा फैलती है। मानसून के दिनों में। अब आगे इस एफिमेरल फीवर को अपन कैसे पहचानेंगे, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। सिम्टम, अब अपन एफिमेरल फीवर के सिम्टम देखेंगे। इनको कैसे पहचानेंगे कि अपना पशु एफिमेरल फीवर से ग्रसित है। सबसे पहले इसके सिम्टम्स लक्षण। जब अपन पशुओं में फीवर चेक करेंगे तब अपने पशु को हाई टेम्परेचर रहेगा, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहेगा। पशु में लंगड़ापन होगा जो एक पैर से दूसरे पैर में शिफ्ट होता रहता है, इसीलिए अपन इसको शिफ्टिंग लेमनेस कहते हैं। शिफ्टिंग लेमनेस। 3 दिन तक पशु खाना पीना छोड़ देता है, फिर 3 दिन के बाद पशु ऑटोमेटिकली या स्वतः ठीक हो जाता है। उसके बाद है उसका ट्रीटमेंट, उपचार। ट्रीटमेंट में पशु को अपन एंटीबायोटिक देंगे जिसमें ओटीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद देंगे अपन पशु को इंजेक्शन, ओटीसी इंजेक्शन देंगे एविल 10 से 15 ml IM इंट्रामस्क्यूलर। फिर देंगे अपन इंजेक्शन मेलोनेक्स। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है बुखार कम करने के लिए, ये देंगे अपन 10 से 15 ml IM इंट्रामस्क्यूलर। और पशु को देंगे भूख बढ़ाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन है ये बी कॉम्प्लेक्स, 10 से 15 ml ये भी, और IM, ठीक है। ये हुई अपनी एफिमेरल फीवर बीमारी जिसमें अपन ने देखा इसके नाम, अदर्स नेम क्या क्या होते हैं, ईटियोलॉजी क्या है, सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। और
सबसे अभी लास्ट में है कि अपन इस बीमारी से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मानसून के दिनों में अपने बाड़े में या जहाँ पर भी अपने पशु को अपन रखते हैं वहाँ पे डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन के अंदर हम पढ़ रहे हैं इफ्यूमेरल फीवर, अढ़ैया बुखार। इसके ऊपर आपको इस कॉलेज की पूर्व छात्रा अर्चना भाटी द्वारा वीडियो भिजवाया गया है। उस वीडियो को ही कुछ सरलीकरण और कुछ विस्तार रूप से मैं आगे बढ़ा रहा हूं और अपनी आवाज दे रहा हूं। इस इफिमेरल फीवर के सिनोनिम्स हैं, यानी अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसको हम 3-डे सिकनेस के रूप में भी जानते हैं, बोवाइन इपिजोटिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, और अगर ये ह्यूमन बीइंग के अंदर मनुष्यों में फैलता है तो इसको डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको अढ़ैया बुखार कहते हैं। यह एक संक्रामक कॉन्टेजियस वायरल रोग है जिसमें तेज फीवर के साथ जोड़ों व मांसपेशियों में सूजन, अकड़न, कम कपाहट तथा लंगड़ापन हो जाता है। यह प्रमुख रूप से गायों का रोग है। वैसे भैंसों में भी देखा जाता है, लेकिन भेड़, बकरी या कुत्तों में नहीं पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की मक्खी, जिसको कि हम सैंड फ्लाई कहते हैं, के द्वारा फैलता है। यह हमारे जनरली जितने भी पशु बाड़े होते हैं या पशु शेड होता है उसके अंदर गंदगी की वजह से पाए जाते हैं। अधिक हष्ट-पुष्ट गाय व बैल इसकी रोग की चपेट में अधिक आते हैं। ये वयस्क पशुओं में ये रोग बहुत अधिक होता है। ईटियोलॉजी इस बीमारी इफिमेरल फीवर की है वायरस रेबिडोवायरस। ये वायरस मनुष्य में डेंगू फीवर का कारण होता है, और एक बार ये रोग हो जाने पर उस पशु में लगभग 2 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। इसलिए इस रोग का प्रकोप भी 1 वर्ष छोड़कर 1 वर्ष आता है। ट्रांसमिशन, इफ्यूमेरल फीवर का ट्रांसमिशन। प्राय यह रोग गर्मी में नमी वाले दिनों में या बरसात की शुरुआत के दिनों में होता है। चूंकि एक विशेष मक्खी सैंड फ्लाई द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है, इसलिए इन दिनों में ये प्रजनन बहुत अधिक करती है और उसकी वजह से ये वृद्धि कर लेती है। इसके अलावा मच्छर भी इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। पैथोजेनेसिस, इफिमेरल फीवर की पैथोजेनेसिस है कि एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद लगभग 5 दिन तक गाय में ब्लड में वायरस मौजूद रहते हैं। रेबिडो वायरस है जो होस्ट एनिमल यानी कि गाय या भैंस के अंदर प्रवेश करता है, ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई के बाद ये वायरेमिया की स्थिति पैदा करता है, और उसके बाद ये वायरस अलग अलग जगह जाके लोकेट हो जाते हैं। जैसे मेजोडर्मल टिश्यू लाइक जॉइंट्स हैं जो कि अपने जोड़ हैं शरीर के पशुओं के, या मसल्स है या लिम्फ नोड्स में जाकर ये लोकेट हो जाता है, और वहां पर ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि मांसपेशियों के और जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर तेज हो जाता है, और फीवर की वजह से के साथ साथ लेग में या पैरों में पेन, ये दर्द होने लग जाता है, और लिम्ब स्टिफनेस आ जाती है, पशु लंगड़ा के चलने लगता है। सिम्टम्स, इफिमेरल फीवर के सिम्टम्स हम देखेंगे तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 3 दिन तक रहता है, इसीलिए इसको 3-डे सिकनेस भी कहा जाता है। इसको सिम्टम्स को हम अगर अलग 3 दिनों में अलग बांट के देखें तो हमें ये लगेगा कि पहले दिन एकाएक तेज फीवर आता है, यानी 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर चढ़ जाता है।
दूध देने वाले पशुओं में दूध की एकदम कमी हो जाती है, पशु खाना बंद कर देता है, जुगाली नहीं करता है, कई पशुओं में कब्ज हो जाता है और कभी कभी कुछ पशुओं में दस्त भी देखी गई है। आंखों नाक में से पानी का डिस्चार्ज होता है, नाक से जो पानी डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं वाटरी नेजल डिस्चार्ज। हल्की खांसी भी पशुओं में होती है, पशु बार बार सिर हिलाता है, सिर हिलाने की वजह से इसको हेड शेकिंग कहा जाता है। पैरों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में कम कपाट होती है, इसको मस्कुलर शिवरिंग कहते हैं। तेज सांस व तेज हार्ट रेट हो जाती है। तेज सांस का मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाने का मतलब पल्स रेट बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों इसके अंदर बढ़ जाती है। इफ्यूमेरल फीवर के दूसरे दिन के लक्षण में हम ये देखते हैं कि पैरों में गंभीर अकड़पन यानी कि स्टिफनेस आ जाती है। कभी एक पैर तो कभी दूसरे पैर को बारी बारी से उठाता है या शिफ्ट करता रहता है, इसीलिए शिफ्टिंग फीवर भी कहते हैं। पैर में अकड़ के कारण पशु खड़ा नहीं रह पाता है। सीवियर लेमनेस यानी कि बहुत तेज दर्द और तकलीफ होने लग जाती है तथा जमीन पर लेटकर भी ये पैर को सीधा रखता है। जब पशु बैठ जाता है तो बैठने की स्थिति में बिल्कुल मिल्क फीवर जैसी स्थिति दिखाई देती है। ये अपने सिर को फ्लैंक की तरफ मोड़ लेता है और हमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि किसी बीमारी को दूसरी बीमारी से अलग करने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। तीसरे दिन के लक्षण में हम देखते हैं कि हालांकि पशु 3 से 5 दिन में ठीक तो हो जाता है, लेकिन कुछ में हल्का लंगड़ापन रह जाता है यानी कि लेमनेस रह जाती है। इस रोग के ठीक हो जाने के बावजूद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे दूध में कमी होना, निमोनिया, आर्थराइटिस, नी या हॉग जॉइंट जो हमारे पशु के होते हैं उसमें यदि पशु अधिक दिन बैठा रह जाए तो कुछ पशुओं में मौत भी हो जाती है। कुछ पशुओं में गंभीर स्थिति में 3 सप्ताह तक रोग के लक्षण रह सकते हैं, लेकिन जब एक बार अगर पशु कुछ खाना पीना शुरू कर देता है और गोबर भी सामान्य निकलने लगता है तो उम्मीद हो जाती है कि पशु फिर से ठीक हो जाएगा। डायग्नोसिस, इफ्यूमेरल फीवर की डायग्नोसिस मतलब उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो सिम्टम है, पहले हम सिम्टम्स के आधार पर पहचानते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है कि एकाएक कम समय में एक साथ कई पशुओं में रोग होना तथा वापस ठीक हो जाना, ये इस बात का द्योतक होता है कि ये इफ्यूमेरल फीवर था और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अब आ गई और ये पुनः ठीक हो गए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम किन किन बीमारियों से इस इफ्यूमेरल और उन बीमारियों के बीच में जो कन्फर्मेशन करना है या जो हमारे को शक है उस शक को दूर करना है, तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं लेमिनाइटिस। लेमिनाइटिस में क्या होता है कि इसमें पैर के किसी एक स्थान पर दर्द होता है और पशु उस दर्द की वजह से लंगड़ाता है, जबकि इफ्यूमेरल फीवर के अंदर पशु कभी एक पैर से कभी दूसरे पैर से लंगड़ाता है और पूरा पैर उसका स्टिफ हो जाता है। मिल्क फीवर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो रहता है पशु का, जो फीवर में तापमान रहता है वो सब नॉर्मल रहता है, जबकि इफ्यूमेरल फीवर के अंदर टेम्परेचर 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये दोनों का डिफरेंस होने पर हम पहचान सकते हैं कि ये इफ्यूमेरल फीवर है या मिल्क फीवर है। ट्रीटमेंट, इफ्यूमेरल फीवर का ट्रीटमेंट कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वायरल डिजीज है तो विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। इसमें पहले दिन हम एंटीपायरेटिक इंजेक्शन देते हैं, कोई भी हमें एनाल्जेसिक पैरासीटामोल ले सकते हैं जो कि बुखार फीवर को कम करने में काम आता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक साथ में देते हैं। ये इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का हम आईवी या इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। दूसरे दिन हम एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन तो देते ही हैं, साथ में अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन देते हैं और एंटीबायोटिक रिपीट होती है। इसके साथ में सपोर्ट के लिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन देते हैं। स्टोमेटिक पाउडर देना चाहिए, यानी कि भूख बढ़ने के लिए जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है, हिमालय 32 है, रूचा मैक्स है, पशु पाचन है, ये देना चाहिए। कुछ पशुओं में कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है तो हम
उनको आईवी ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं, डीएनएस चढ़ा सकते हैं, रिंगल लैक्टेट चढ़ा सकते हैं, रिंटोज मार्केट में आता है 20% ग्लूकोज वाला, वो चढ़ा सकते हैं। और कुछ में बहुत कमजोरी होती है तो उसके लिए हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनाइड भी इंजेक्शन दे सकते हैं। यदि उसके बाद भी हम देखते हैं कि पशु लंगड़ा रहा है और आर्थराइटिस पे हो चुकी है तो उसमें पशु चिकित्सक की सलाह के आधार पर पशु चिकित्सक को दिखाकर होस्टाकोटिन प्लस पेनिसिलिन इंजेक्शन को लोकली जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक बहुत ही तकनीक विधि है। इसमें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो तब तक आप इस कार्य को ना करें और इसको करें। अब आता है इस बीमारी का जो जनरली जो वायरल डिजीज होती हैं उसमें कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और प्रिकॉशन क्या है कि ये जो हम जानते हैं कि एक विशेष प्रकार की मक्खी के द्वारा फैलता है जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं। तो इसका नियंत्रण करें, यानी कि हम हमारे जो भी पशु बाड़े हैं या पशु शेड हैं उसके अंदर अच्छी सी सफाई करें, गंदगी वहाँ नहीं फैले, कीचड़ वहाँ नहीं हो, और वहाँ पर हम फिनाइल और इससे अच्छी तरह साफ सफाई कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट वहाँ लगा सकते हैं, फ्लाई रिपेलेंट वहाँ लगा सकते हैं। ये मच्छर से भी फैलता है इसलिए मच्छर के लिए भी रिपेलेंट हम वहाँ लगा सकते हैं तथा धुआं करके इसको वहाँ से हम लोकल तरीके से जो करते हैं तो इन मक्खियों को इनको भगा सकते हैं। आसपास के एरिया को सूखा रखने का प्रयास कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ आप अंडरलाइन कर दें कि इफीमेरल फीवर का कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। और जो अर्चना भाटी ने आपको वीडियो भेजा है उसको गौर से करें और अपनी नोटबुक्स और उसमें इसका संधारण करें और आगे के लिए तैयार रहें। अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट किसी अच्छी डिजीज के ऊपर जो आपके कोर्स की है उसके ऊपर भेजेंगे। जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। धन्यवाद।